ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सरल तरीके से कुंडली फलित करके दिखाती हूँ और कुंडली में स्थित योग तथा उससे जुड़े जातक के जीवन में होने वाले घटनाक्रम के बारे में भी जानकारियां देती हूँ। इसी श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने एक नई कुंडली के साथ उपस्थित हुई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ करना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो में कुछ लोगों ने यह कमेंट किया है कि मैं कुंडली के बारे में बहुत कम जानकारियां दे रही हूँ और इससे अधिक जानकारियां तो वे खुद दे सकते हैं। तो इस बारे में मैं आप लोगों का यह संदेह भी दूर कर दे रही हूँ कि मैंने भले ही 5-7 मिनट के वीडियो बनाए हैं और उसमें जितनी जानकारियां दे सकती हूँ देती हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैंने जब यह कुंडली देखी तो क्लाइंट को भी इतना ही बताया जितना आप वीडियो में सुन रहे हैं। जब मैं किसी को प्रिडिक्शन देती हूँ तो उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। मेरे क्लाइंट जितने भी सवाल करते हैं मैं सारे सवालों का जवाब देती हूँ और कोई समय सीमा उसके लिए निर्धारित नहीं है। मैंने प्रिडिक्शन के लिए 1-1 घंटे का समय भी दिया है, क्योंकि जब तक क्लाइंट के पास कोई भी सवाल अधूरा रह जाता है, उसका जवाब मैं नहीं देती हूँ, तो फिर प्रिडिक्शन देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप लोग यह भ्रम में न रहें कि यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो आपको भी केवल 5-7 मिनट ही दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं बड़े बड़े लंबे वीडियो नहीं बनाती, लेकिन ऑनलाइन प्रिडिक्शन देते समय मैं अपने क्लाइंट को पूरा समय देती हूँ। अब चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक कुंडली दिखाई दे रही है। यह कुंडली एक 6 वर्षीय बालिका की है। तुला लग्न की यह कुंडली है और इनकी राशि हुई वृषभ। चंद्रमा इनकी कुंडली में अष्टम भाव में है। जैसा कि आप जानते होंगे और मैंने अपने पहले वीडियो में भी इसकी चर्चा की है कि यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो बालारिष्ट योग होता है, अर्थात बाल्य अवस्था में अरिष्ट का योग होता है। इसके अलावा इस कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी गुरु लग्न में बैठे हैं और लग्नेश राहु के साथ 10वें भाव में स्थित है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह कुंडली उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। लगभग 1 वर्ष पहले पुणे महाराष्ट्र से यह कुंडली मुझे प्राप्त हुई थी और जिनकी यह कुंडली है उनके माता पिता इस बच्ची के बारे में जानना चाहते थे। तो मैंने कुंडली देखते ही इनको कहा कि इनका चंद्रमा ठीक नहीं है, ऊंचाई से गिरने का अथवा पानी में डूबने का इनको खतरा है। इसके अलावा भी मानसिक रोग अथवा संक्रमण से होने वाले रोग होने की भी संभावना होती है। कुल मिलाकर साफ साफ कहें तो जन्म के 10 वर्ष के पहले कोई न कोई दुर्घटना होने की आशंका होती है यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो। और विशेष बात यह रही कि जब मैं यह कुंडली देख रही थी उसके 1 महीने बाद ही इनकी चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होने वाली थी और महादशा मंगल की चल रही थी। तो मैंने देखा कि मंगल की महादशा चल रही है। मंगल इनकी कुंडली में
मारक भाव के स्वामी हैं। द्वितीय और सप्तम भाव दोनों ही मारक भाव कहलाता है। तो मार्केश की महादशा चल ही रही थी और अब चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होने वाली थी। तो मैंने इनको सलाह दी कि जल्द से जल्द आप चंद्रमा की शांति और महामृत्युंजय का जाप इस बच्ची के नाम से करवा लें, क्योंकि चंद्रमा की अंतर्दशा में कुछ अरिष्ट होने की आशंका रहेगी। इसलिए अरिष्ट फल कम से कम प्राप्त हो, इसके लिए आपको ये उपाय करना पड़ेगा। तो इन्होंने मेरी सलाह को माना और तुरंत ही चंद्रमा की शांति और महामृत्युंजय का जाप कराया। अब मैं आगे बताती हूँ। जैसे ही इस बच्ची की चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू हुई, उसके 1 महीने के भीतर ही इस बच्ची को गंभीर रूप से डेंगू हो गया और इन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। स्थिति चिंताजनक थी, परंतु जैसा कि इन्होंने उपाय पहले ही कर लिए थे और यदि महामृत्युंजय का जाप हो जाता है तो अकाल मृत्यु की घटना बिल्कुल न्यून हो जाती है। तो ऐसे ही यह बच्ची बिल्कुल 1 महीने के भीतर ही सामान्य रूप से स्वस्थ हो गई और 1 हफ्ते बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इस प्रकार उपाय करने से बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इसलिए मैं आप सबको सलाह देती हूँ कि जब भी किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं तो उनके बताए हुए उपाय अवश्य करें, क्योंकि यदि आप कितने भी बड़े डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले, यदि उनकी दी हुई दवा नहीं खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। वही बात कुंडली को लेकर भी है कि आप कितने ही बड़े ज्योतिषी से कुंडली दिखा लें, लेकिन यदि उनके बताए उपाय नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। केवल कुंडली दिखा लेने भर से लाभ नहीं होता, बल्कि उसके अनुसार उपाय वगैरह करने से और उसी के अनुसार अपने व्यवसाय, करियर अथवा किसी भी क्षेत्र का चुनाव करने से आपको फायदा होगा। तो जब आप कुंडली दिखा रहे हैं तो उसका फायदा भी उठाएं। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।